नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार और हम बात करेंगे बिहार सरकार के विकास के ऊपर। आज बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा जो हमारे मुख्यमंत्री साहब चलाते हैं वो है शराबबंदी। शराबबंदी को लेकर न जाने क्या नहीं नीति सरकार करते हैं और उनका ये सराहनीय कदम बहुत अच्छी है कि बिहार का लोग शराब नहीं पिए, शराब मुक्त रहे। लेकिन आज के डेट में जब से शराबबंदी हुआ है शायद कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शराब बिहार के अंदर ट्रक का ट्रक नहीं पकड़ा जाता है। शायद ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हर एरिया में शराबी पीते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शराबबंदी जो उनका है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल कहीं ना कहीं नजर आती है। लेकिन इसको रोकथाम के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है और इस एडवर्टाइजिंग करने के लिए यानी इसको और रोकने के लिए एक और मुहिम चलाई है। आप जानते ही होंगे कि प्रशासन को इसके ऊपर दिया है काम कि आपको शराबबंदी के ऊपर काम करना है। यहाँ तक कि जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं उनको भी दे दिया गया था कि आपको अपने आस पड़ोस के में शराब जो माफिया है उसके खिलाफ आपको जानकारी साझा करना है। लेकिन एक नया तरीके का जिसपे करोड़ों अरबों रुपया फिर खर्च किया जा रहा है वो है पेंटिंग का। एक तरह से इस तरह से मद्यपान वर्जित है, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और यहाँ पे दूरभाष संख्या भी दिया गया है किस पर हम जानकारी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी कदम है। लेकिन मेरा कहना है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी, इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी जब शराब बिकिए रहा है तो नीतीश बाबू यही सब पैसा बचा के अगर शिक्षा पे पैसा लगा दिए होते, यही सब पैसा लोगों के रोजगार के लिए लगाए होते, यही सब पैसा स्वास्थ्य पे लगाए होते तो शायद देश के अंदर और भला होता। लेकिन मेरा एक कहना है कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि मद्यपान वर्जित है। शराब पीने से लोगों की सेहत खराब होती है, लोग मरते हैं, ये नीतीश कुमार जी समझाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर ही गुटखा जब बिकता है उस गुटखे पे स्पष्ट लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है और उस पे बड़े बड़े कैंसर जैसा जो कैंसर का जो घाव टाइप का होता है उसका पिक्चर तक रहता है और वो लोग बिहार के अंदर धड़ल्ले से खाते हैं, हर दुकान पे मिलता है। तो नीतीश बाबू क्या आप लुका छिपी का खेल कर रहे हैं? शराब अगर इतना ही खतरनाक चीज है आप बंद किए हैं और आपको लग रहा है कि बिहार की जनता शराब नहीं पिएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो नीतीश बाबू बिहार के जनता को गुटखा भी बैन कर दीजिए। गुटखा खाने से भी कैंसर होता है, सिगरेट पीने से भी कैंसर होता है, उस पर भी बैन लगाए। लेकिन उस पर आप बैन नहीं लगाएंगे क्योंकि आप क्यों नहीं बैन लगाएंगे ये हमें समझ में नहीं आती है। और किस तरह से आप बिहार के जनता की सेवा और सुरक्षा रखना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आती है। एक तरफ आप कहते हैं कि विकास पुरुष का नाम लिया जाता है, अपराध मुक्त है, तो एक तरफ अपराध से भी लोग मर रहे हैं, दूसरे तरफ शराब से भी लोग मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस देश के अंदर जो चल रही है महंगाई और बेरोजगारी की जो मार चल रही है उससे भी आज बिहार त्राहिमाम है। नीतीश बाबू आने वाले टाइम ऐसा लग रहा है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कहीं भारत का भी हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए और उसमें उस वक्त जब श्रीलंका जैसा हाल होगा ना तो आप जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ये कितनी सच्चाई आप लोग समझ भी रहा है। हमें ऐसा लग रहा है उस वक्त आपका जो नाम है वो कहाँ लोग देगा वो तो समझने की बात है। चलिए इसी तरह से नीतीश बाबू की सरकार है और विकास ही विकास है और विकास की बहार है। हमारी बातचीत हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया तब तक लेते आपसे विदा। धन्यवाद।